और इसी पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ नाजिम अशरफी जुड़ चुके हैं। नाजिम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सराहनीय है और मैं समझता हूँ इस्तकबाल कर रहे हैं हम फैसले। उसकी वजह यह है कि जो जिन चीजों पर जो बिंदु जो पॉइंट्स ऑब्जेक्शनेबल थे तो उन पर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने खास तवज्जो करते हुए, खास ख्याल रखते हुए तमामी मतलब मुल्क के बाशिंदों का और सब भाइयों का ख्याल रखते हुए उन्होंने इसको उस पर रोक लगाई है। और बाकी जो चीजें हैं, देखिए वक्फ बोर्ड में जैसे कि अभी आप सुनवा रहे थे और दो और भी उलमा इकराम हज़रात की अभी आपने पहले सुनवाया कि उनका ये बयान आया। मेरे ख्याल से उनका ये बयान आपने मुझे सुनवा दिया तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अगर इनका ये बयान आपने मुझे नहीं भी सुनवाया होता तब मेरा भी यही ख्याल होता। कहीं ना कहीं वक्फ की जो जमीन है ये दान की जमीन है और वक्फ वाली जमीनों का मतलब होता है कि हम लोगों के काम आए, अपने मुल्क और वतन के काम आए। ये सदका जारिया निशानी सवाब का एक तरीका है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दबंग है, कोई अगर अमीर है, कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है तो उस पर वो काबिज हो जाए, उस पर कब्जा कर वो बैठ जाए। और मैं बताता हूँ ये गलती सब सरकारों की नहीं है। 11 साल से तो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। ये काम पहले भी हो सकता था और सही तरीके से हो सकता था। अब उन्होंने किया भी तो इसमें कुछ बिंदु ऐसे लाए जिससे कि लोगों का एतराज था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वाजे करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि ये इस पर रोक लगाई जा रही है और बाकी जो सबके हक में बेहतर है उसको हम जो तो उसको अलाउ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फैसला है कहीं ना कहीं। अच्छा, एक चीज मैं बताता चलूं, ये जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इसका मालिक होता है, वक्फ बोर्ड का किसी भी बोर्ड का चेयरमैन उसका मालिक होता है और किसी बोर्ड का चेयरमैन सरकार के अधीन, सरकार के अंडर में आता है, सरकार के मोतबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों की कमी रही है। अगर इस पर कब्जे हुए, चाहे जमीन रेलवे की हो, चाहे जमीन वक्फ की हो, चाहे जमीन मिलिट्री की हो, किसी की भी जमीन हो, मैं समझता हूँ अगर किसी का उस पर नाजायज बेताल्लुक अगर किसी का कब्जा है तो उसको कब्जे से जो फौरी तौर पर आजाद भी होना चाहिए। तो ये एक बात है। अच्छा, दूसरी चीज हम ये कहना चाह रहे हैं इस वक्त की जमीन पर ये फैसला बहुत अच्छा है सुप्रीम कोर्ट का, हम इसका इस्तेमाल कर ही रहे। कहा मैंने कि सराहनीय है। अगर काश इस वक्त की जमीन से मेरा तेरा ना करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करके और इधर उधर की बातें ना करके, अगर हम इसमें सब आपस में भाई भाई करके और इस जमीन से अपने मुल्क की, अपने वतन की अगर तरक्की का काम करें, फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये हम इसमें कायम करें, इसमें सरकार ताउन करे, सरकार इसमें पैसा लगाए, इसमें अपनी तवज्जो करे और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और वक्फ बोर्ड इसमें ध्यान देते हुए इन चीजों को तामील कराएं ताकि इससे हमारे इस्लामी भाइयों का नहीं बल्कि देश के और मुल्क के जितने भी बाशिंदे और हमारे भाई बरादरान हैं सबका इसमें भला हो सके। मैं ऐसा चाहता हूं। नाजिम सर, इसको लेकर के शुरुआती दौर में बहुत जो है वो तू में हुई थी और किस तरीके से आपने देखा था विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा था। और इसी के साथ अब ये भी तो कहा गया है ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य ना हो। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात पर यहाँ थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो ये समझता हूँ कि बोर्ड ये मुसलमानों का है, ये वक्फ का बोर्ड है, जमीन दान दी में। ये तो चाहता हूँ कि पूरे मुल्क का इससे भला हो। जब यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज लोग तो सारे लोगों के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, ये बात मेरे समझ नहीं आती कि अदर मुस्लिम इसमें क्यों मेंबर हो। भाई कोई अगर सनातनी बोर्ड अगर कोई बनता है तो मैं समझता हूँ क्यों मुसलमान कोई मेंबर बने, उसमें क्यों किसी को हिस्सेदारी की जाए। नाजिम सर, दरअसल वो इसलिए है ना कि चीजों को बैलेंस किया जा सके, सारी चीजें एक तरफ ना चली जाएं, इसीलिए ऐसा किया गया है। नहीं, देखिए वो तो सरकार की सरपरस्ती होना जरूरी है। देखिए अगर मेरे माँ बाप ना रहे तो उसको अनाथ कहा जाएगा ना। तो इसीलिए अगर इस मुल्क में कोई भी संपत्ति, कोई भी जायदाद अगर है तो सरकार के अधीन तो वो आनी चाहिए और सरकार के अधीन आती है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो उसका सरपरस्ती सरकार की होनी चाहिए, सर पे हाथ होना चाहिए, तभी तो हम तरक्की कर पाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार को अपने संज्ञान में ले और उस पर तवज्जो ही करके और उनमें ये सब चीजें तामील कराई जाए। मगर इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 3 से ज्यादा ना हो, हम उसका भी स्वागत कर रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कोई जरूरी नहीं थी कि अदर कोई मुस्लिम, गैर मुस्लिम को इसमें अगर मेंबर बनाया जाता तो ये कोई मुझे समझ में नहीं आती। बाकी जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सराहनीय। लेकिन कहीं ना कहीं आपत्ति तो दिखा ही रहे हैं लोग ना। आखिर नाजिम सर, ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई वहां पर है, अगर 11 सदस्यों में से 3 मुस्लिम की बात की जा रही है, गैर मुस्लिम की बात की जा रही है, अगर ऐसी चीजें हैं तो समस्याएं क्यों आ रही हैं, प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखिए ऐसा है, अगर आप कोई अगर चैरिटी बना रहे हैं और उसमें आपने मेहनत किया, आपने खड़ा किया है, आपने अपने पिताजी की जमीन उसमें लगाई है,
कोई ऐसा एक आपने संस्था बनाई, एक मतलब मान लीजिए कि किसी तो वैसे है अपन किस्म के लोग हैं या अनाथ आश्रम आपने कोई खोला है, तो सरकार के अंडर में निगरानी में तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या ये अच्छा लगेगा उसका चेयरमैन मुझे बना दिया जाए? तो आप तो यही चाहेंगे ना कि अगर वो मैंने बनाया तो चेयरमैन मुझको बनाया जाए, बस इतनी सी बात है। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन करने वाली बात नहीं। और जब लोगों ने पहले ऑब्जेक्शन किया था, जो जुमले, जो अल्फाज, जो शब्द मैं आज कह रहा हूँ, पहले भी जब ये इसमें लोकसभा राज्यसभा में बहस हुई थी तो मैं बहुत सारे चैनल की डिबेट में बैठा था, तब भी मेरे यही जुमले थे जो आज है, मतलब उससे अलग कुछ नहीं। और इसी के साथ हम ये भी आपको बता दें 3-4 जो पॉइंट्स हैं उनमें तमाम जो है धाराओं पर जो रोक लगाई गई है उनमें ये भी शामिल है कि कलेक्टर जो है उनका अंतरिम फैसला नहीं हो सकता है, वो नहीं कर सकते हैं ये सब। यस, यू आर राइट। so strong and so beautiful decision सुप्रीम कोर्ट। मैं समझता हूँ इसमें कलेक्टर एकदम दखलंदाजी की नहीं होनी चाहिए। देखिए मतलब जहां तक उसका बात है, मतलब रिश्वतखोरी की बात है, वो तो मैं किसी को नाम तो नहीं दे सकता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, लेकिन सुना है कि चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या ऑफिसर्स हो, तो ये सब चीज इस चीज में लिप्त रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का एक इसमें मेंबरशिप बनाई जाए, ऐसे लोगों की यूनिटी एक वो बनाई जाए कमेटी, जो लगता है कि मतलब वो ईमानदार होंगे, वो जिम्मेदार किस्म के लोग होंगे, संभ्रांत व्यक्ति होंगे, ऐसे लोगों को इन चीजों में किया जाए। बाकी का चेयरमैन जो होता है ये जो सरकार के अंडर में आता है, तो कहीं ना कहीं ये जो 5 years old प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो वाली बात थी, इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आई सो स्ट्रॉन्ग सैल्यूट सुप्रीम कोर्ट। मैं बहुत ज्यादा उनको इस चीज का सराहना करता हूँ उनके इस फैसले की, क्योंकि ये कोई बात नहीं थी। मुसलमान होता है, वो अगर कलमा पढ़ ले, सपोज दैट आप अगर या कोई भी अगर आदमी अगर नया मुसलमान हुआ तो मुसलमान नहीं रहेगा, कोई भी अगर नया किसी और धर्म में गया है तो वो तो उस धर्म का हो गया ना, पिछले धर्म से कोई मतलब नहीं है। अब अगर वो आ जाए तो 5 years old कहां से लाएगा? तो मेरे ख्याल से ये फैसला बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, और जो ये कलेक्टर को जिसमें से हटाया गया बहुत सराहनीय है। तो मैं बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जो ये कहा गया है कि पूरे एक्ट पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, पूरे एक्ट पर मैं भी कह रहा हूँ, मैं उसकी भी सराहना कर रहा हूँ। पूरे एक्ट पर रोक लगाने का मतलब है जो अमीर लोग हैं, जो पुराने संपत्ति मालिक हैं, जो एक तरह से कहिए आपको उनको भूमाफिया कहिए, दलाल कहिए, तो इस तरह के लोगों पे बहुत रोक लगेगी और अंकुश लगाने का काम होगा। मेरे ख्याल से ये भी एक सराहनीय फैसला है। पूरी तरीके से सारे बिंदु पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए थी, इसके मैं पहले भी पक्ष में था, मैं आज पक्ष में। ये जो सरकार ने अब संज्ञान लिया है, मैं वही कह रहा हूँ, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। अच्छा, हम आपको एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं। किरेन रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, उनका भी बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ये फैसला सुनाया है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा उनका बयान है और मैं तो बयान के खूबसूरत अंदाज में देखना चाहूंगा। मैं वही कह रहा हूँ आपसे। लेकिन नाजिम सर, इन बयानों से अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब प्रदर्शन किया जा रहा था, जब तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे थे, दोनों को अगर जोड़कर देखेंगे तो आपको काफी कुछ अलग नजर आएगा इसमें। नहीं, मैं जब भी डिबेट में यही चीज कह रहा था कि ऐसा नहीं है, मैं वही एक बात बैक में जा रहा हूँ। ये पिछली सरकारों ने जो गड़बड़ किया वो गलत था, वो गलत है, वो गलत रहेगा। अभी भी 11 साल इस सरकार को इस काम को करने में लगे। मैं तो समझता हूँ ये भी देरी हुई, लेकिन सरकार इस फैसले को लाई, इस बिल को लाई, ये कानून सरकार ने बनाए, मगर उसमें कुछ चीजें थी जो अस्वीकार थी, जो स्वीकार्य नहीं थी, जो एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान देते हुए, गौर फिक्र करते हुए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकी की जो मोहर है वो काम लगाकर पूरा काम कर दिया। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल इंडियन मुस्लिम या ओवरऑल वर्ल्ड मुस्लिम सबको इस पर जो सेटिस्फाइड होना चाहिए और सबको एक मिनट होकर मुतमईन हो जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत बेशुमार इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार फैसला लाई, ये सरकार का अच्छा कदम था, क्योंकि ऐसा है कि जो वो धनत्तर है ना, जो मतलब बहुत पुराने मालदार है, अमीर है, कहीं ना कहीं चेयरमैन रहे, इसके सदस्य रहे, वो जो उस पर बफ्ती जमीनों पर खाते रहे, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते रहे, तो उस पर रोक लगी इस फैसले को लाने से। तो ये पहली सरकारों को भी करना चाहिए था। मैं भारतीय जनता पार्टी के फैसले की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार की जो कार्यशैली है उसकी तारीफ कर रहा हूँ। फैसला तो नाजिम सर, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आया है, भारतीय जनता पार्टी का तो फैसला ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ, मैं जैसे बिल तो सरकार लाई थी ना, तो बिल सरकार लाई थी, मैं वही कह रहा हूँ। तो जो चीज सरकार ने कमियां छोड़ी थी उस बिल में, जो बिंदु थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गौर फिक्र करते हुए अपने इस मुल्क को, मतलब मुल्क के बाशिंदों को, उनकी भावनाओं को, उनके
ख्यालात को, तासुरात को ख्याल में और ध्यान में रखते हुए बहुत ही खूबसूरत फैसला लिया है कि जिन पर एतराजात है उन पर रोक लगाई और बाकी जो पास कर। ठीक है नाजिम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया।